नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के बेलागावी में प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा का पुतला लटकाया, पुलिस को आरोपियों की है तलाश। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेलागावी शहर में भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देकर घिरी नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बेलागावी शहर के मार्केट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले बाजार में हुआ। यहाँ पर नुपुर शर्मा का पुतला सरेआम बाजार में लटकाया गया। दोस्तों, इसे तालिबानी तर्ज पर एक सांकेतिक सजा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा तुरंत इस पुतले को उतार लिया गया। इस संदर्भ में मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना को देखते हुए इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अलकायदा की धमकी के बाद शिवसेना का केंद्र पर हमला, कहा अलकायदा की धमकी बीजेपी द्वारा बुलाई गई है बला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर निशाना साधा गया है। सामना के संपादकीय लेख में आतंकवादी संगठन अलकायदा द्वारा दी गई धमकी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अलकायदा की धमकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुद बुलाई गई बला है और अगर कल राज्य या देश में किसी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी ही होगी। लेख में कहा गया है कि बीजेपी के कारण आज देश भर में माफी मांगने की नौबत आ गई है और अलकायदा जैसे संगठन से धमकी मिल रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रांची में जमकर बवाल, पत्थरबाजी में एसएसपी समेत कई थानेदार घायल, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, धारा 144 भी लागू। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर झारखंड की राजधानी रांची में जमकर बवाल हो रहा है। इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन खास समुदाय के द्वारा किया गया। शुक्रवार को नमाज अदायगी के बाद मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद के पास भारी संख्या में खास समुदाय के लोग जमा हो गए और जमकर बवाल काटा। हालांकि इस दौरान स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे ही जुलूस डेली मार्केट के पास पहुंचा बेकाबू हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेकर हवाई फायरिंग की और लाठियां भी चलाई। इस घटना में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रांची एसएसपी भी घायल हुए हैं। डेली मार्केट थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी को भी चोटें आई। रांची सिटी एसएसपी अंशुमान कुमार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। घटना के रांची के मेन रोड इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। रांची डीसी ने कहा कि बिग बाजार से अल्बर्ट इक्का चौक तक धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल स्थिति काबू में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मौत की अफवाह के बीच परिवार ने दिया बड़ा अपडेट, बताया कैसी है परवेज मुशर्रफ की हालत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तबीयत पर उनके परिवार ने बड़ा अपडेट दिया है। यह अपडेट उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन खबरें चली कि वो वेंटिलेटर पर हैं। दोस्तों, इन सभी खबरों का खंडन करते हुए उनके ट्विटर से पोस्ट किया गया कि वह वेंटिलेटर पर नहीं है। अपनी बीमारी की जटिलता के कारण पिछले 3 सप्ताह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। वो एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जहां उनका अब नॉर्मल होना संभव नहीं है। उनके अंग खराब हो रहे हैं। उनके दैनिक जीवन में आसानी के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महंगाई की मार, अब दूध समेत सभी डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं महंगे। जी हां दोस्तों, देश में महंगाई का असर अब दूध की कीमतों पर भी दिखेगा। डेयरी कंपनियां जल्द ही कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। हाल ही में ग्लोबल स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ साथ मवेशियों के चारे की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विशेषज्ञों ने शुक्रवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही कीमतें बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि हमारे कवरेज के तहत सभी डेयरी कंपनियों ने 5 से 8% तक कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। दूध की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी डेयरी कंपनियां वित्त वर्ष की पहली छमाही में कीमतों में और बढ़ोतरी करेंगी। विश्लेषकों ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में घरों के साथ साथ होटलों और रेस्तरां जैसे चैनल खुलने से दूध की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से दूध की कीमतों में तेजी आई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड को खाड़ी देशों से मिल रही थी फंडिंग, 3 साल में खाते में आए इतने करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में नई सड़क इलाके में हुई हिंसा के बाद जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के कई राज भी जांच अधिकारियों को मालूम चले हैं। एटीएस का कहना है कि हयात जफर हाशमी कानपुर की एक एनजीओ मौलाना मोहम्मद अली जोहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है। इस संस्था को पिछले कुछ वर्षों में 50 करोड़ रुपए से भी
ज्यादा की फंडिंग मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनजीओ के नाम पर 4 बैंक अकाउंट है जिनमें भारी मात्रा में खाड़ी देशों से मिली राशि जमा है। मामले की जांच कर रहे एटीएस अधिकारियों ने साफ किया है कि यह जानकारी शुरुआती है और आरोपी से पूछताछ के बाद ही पुष्टि की जाएगी। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हाशमी ही एनजीओ के स्थानीय लोन अकाउंट्स की देखरेख भी करता है। ये 3 अकाउंट कानपुर के बाऊपुरवा, करनालगंज और बीकरगंज इलाके में है। चौथा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समुद्री लुटेरों की दुनिया के समान है क्रिप्टो करेंसी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने क्यों कही यह बातें? जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी समुद्री लुटेरों की दुनिया के समान है। यह बात भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कही है। उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी बनने की परीक्षा पास करनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करना भी मुश्किल हो गया है। क्रिप्टो करेंसी की फिएट करेंसी से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि फिएट सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा है और यह किसी कीमत धातु की जगह जनता की सरकार में भरोसे पर टिकी होती है। उन्होंने कहा कि फिएट करेंसी के विपरीत क्रिप्टो करेंसी निहित मूल्य, व्यापक स्वीकार्यता और मौलिक इकाई जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। बकौल मुख्य आर्थिक सलाहकार, क्रिप्टो करेंसी समुद्री लुटेरों की दुनिया के समान है जहां जीतने वाला सब कुछ लेकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 3000 से अधिक नए मामले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बन गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3081 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1323 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। राज्य में एक भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों एक्टिव केस की संख्या 13,329 हो गई है। अकेले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1956 नए मामले सामने आए हैं। शहर में इस दौरान 763 मरीज ठीक भी हुए। सिर्फ मुंबई में एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे लोगों की संख्या 9,191 है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोविड-19 के 2,813 नए मामले सामने आए, जो पिछले करीब 4 महीने में एक दिन में सामने आए मरीजों की सबसे अधिक संख्या रही। दोस्तों कल भी एक मरीज की मौत हुई थी। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2,701 नए मामले सामने आए थे। वहीं दोस्तों पूरे देश की बात की जाए तो भारत में कोविड-19 के एक दिन में आज 7,584 नए मामले सामने आए। इससे अब कुल मामलों की संख्या 4,32,05,106 हो गई है, जबकि उपचाराधीन यानी कि फिलहाल इलाज कराने वाले लोगों की संख्या 36,267 पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी गोवा में दस्तक, जानिए कहां होगी बारिश और कहां हीट वेव का कहर रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्वानुमान से कुछ दिन की देरी से दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार शुक्रवार को गोवा पहुंच गया। शुक्रवार सुबह से ही गोवा के 2-3 जिलों उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा में मानसून का असर दिखा और लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 जून को मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों के साथ साथ पूरे गोवा और उससे सटे कुछ कोंकण क्षेत्रों में प्रगति की संभावना है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने का पूर्वानुमान है। गोवा सरकार ने 1 जून से ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा रखी है। फिर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को 14 जून तक समुद्र में बिल्कुल न जाने की सलाह दी है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अब मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की तरफ तेजी से बढ़ेगा। वहीं दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर से कुछ और हिस्सों की तरफ बढ़ गया है, जिसमें पूरे गोवा, कोंकण के कुछ हिस्से और कर्नाटक के कुछ और हिस्से शामिल है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तीव्र वर्षा जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति जारी रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत, अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 7.1% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, इकोनॉमी के सर्वे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल दोस्तों बिजली और खनन क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अप्रैल 2022 में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 8 महीने में सबसे ज्यादा रही। दोस्तों शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन में 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि NSO के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन महीने में बिजली उत्पादन 11.8% और खनन उत्पादन 7% बढ़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड में केकड़ा ने किया बड़ा खुलासा, पुलिस की पूछताछ में कबूल कर ली यह बातें। जी हां दोस्तों, पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदीप उर्फ केकड़ा ने कई अहम खुलासे किए हैं। पंजाब पुलिस की पूछताछ में केकड़ा ने बताया कि मूसेवाला की रेकी की डील 15,000 रुपए में हुई थी। केकड़ा ने कबूल किया है कि उसने कई बार मूसेवाला की रेकी की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केकड़ा 11 जून तक पुलिस रिमांड पर है। पंजाब पुलिस ने सोमवार को केकड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। वह सिरसा के कालावाली का रहने वाला है। आरोप है कि मूसेवाला की हत्या से पहले केकड़ा मूसा गांव में आया था। जांच में यह भी सामने आया है कि केकड़ा ने 13 बार गैंगस्टर गोल्डी बरार से बात की। 29 मई को जिस दिन मूसेवाला की मौत हुई थी, केकड़ा ने ही गोल्डी बरार को जानकारी दी थी कि मूसेवाला निकल गया है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है और वह बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं है। पुलिस के सूत्रों की माने तो केकड़ा का कहना है कि उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल के खेल मंत्री ने 36 साल की उम्र में लगाया शतक। राजनीति में आने के बाद भी क्रिकेट में गाड़ रहे हैं झंडे। जी हां दोस्तों, बंगाल ने झारखंड के खिलाफ पहली पारी की विशाल बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोस्तों फिलहाल रणजी मुकाबले खेले जा रहे हैं। 5वें दिन का खेल औपचारिक मात्र था। पहली पारी में बंगाल ने 773 रन बनाए, वहीं झारखंड ने अपनी एकमात्र पारी में 298 रन बनाए। इस मैच में बंगाल के खेल मंत्री ने शानदार शतक जड़ा, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने शुक्रवार को वह उपलब्धि हासिल की जो रणजी ट्रॉफी में 88 साल के इतिहास में कोई नहीं कर सका, और वह प्रदेश के खेल मंत्री रहते शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों मनोज तिवारी ने 185 गेंदों में 136 रन बनाए। अपने क्षेत्र से जुड़ी फाइलों पर दस्तखत करने के साथ तिवारी ने मैदान पर बल्लेबाजी के जलवे दिखाते हुए अपनी पारी में 19 चौके और 2 छक्के लगाए। दोस्तों एक तरफा क्वार्टर फाइनल में बंगाल ने पहली पारी में 7 विकेट पर 773 रन बनाए थे और उसके 9 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़कर प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 250 साल के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया था। झारखंड के लिए शहबाज नदीम ने 59 रन देकर 5 विकेट लिए, वहीं पहली पारी में विराट सिंह ने 136 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैपिटल हिल हिंसा के लिए ट्रंप ने भीड़ को उकसाया, समिति ने सुनवाई में कई किए दावे। जी हां दोस्तों, कैपिटल हिल हिंसा में हुए दंगों के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस समिति की पहली सुनवाई में कैपिटल हिल पर हमले को ट्रंप समर्थकों द्वारा एक सोची समझी साजिश करार दिया गया। सुनवाई के दौरान इस साजिश का मुख्य रचयिता डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। सत्ता में बने रहने के लिए ट्रंप दंगे के जरिए चुनाव परिणाम को बदलवाना चाहते थे। प्राइम टाइम टेलीविजन पर दिखाए गए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की चयन समिति की सुनवाई में ट्रंप शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियान अधिकारियों की वीडियो टेप की गई। गवाही को शामिल किया गया। समिति ने कहा कि घातक हमले और उसके लिए जिम्मेदार झूठ के कारण 2.5 सदी पुराना संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज फर्स्ट वीक में ही हुई फ्लॉप। फिल्म ने 7 दिन में कमाए महज 55 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई है। 300 करोड़ के मेगा बजट में बनी यह फिल्म फर्स्ट वीक यानी कि पहले 7 दिन में सिर्फ 55 करोड़ रुपए ही कमा पाई। इतना ही नहीं, फिल्म की 7वें दिन की कमाई 3 करोड़ रुपए से भी कम रही। ट्रेड एनालिस्टों का मानना है कि यह फिल्म लाइफ टाइम 100 करोड़ रुपए की कमाई भी नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस फिल्म को फ्लॉप ही माना जा रहा है। दोस्तों ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया कि इस फिल्म ने 7वें दिन 2.8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इससे पहले फिल्म ने 6वें दिन 3.6 करोड़, 5वें दिन 4.25 करोड़, चौथे दिन 5 करोड़, तीसरे दिन 16 करोड़ और दूसरे दिन 12.6 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि इसके ओपनिंग डे की कमाई 10.7 करोड़ रुपए रही थी। इस हिसाब से फिल्म ने 7 दिन में इंडिया से अब तक 55.05 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तरण ने इस फिल्म को रिजेक्टेड और डिजास्टर भी बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जान लीजिए क्या है आज सोने और चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों सराफा बाजार में आज सोने चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 50,793 रुपए हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं। अब यह 60,914 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है।
दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के दाम 58 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो गए थे। इसके बाद दाम 50,793 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो इस दौरान चांदी की कीमत 601 रुपए गिरकर 60,914 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल से हटी। जी हां दोस्तों, 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम का आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। पैर में चोट की वजह से उन्हें शुक्रवार को ट्रायल के बीच से ही हटना पड़ा। मैरी कॉम 48 किलोग्राम के सेमीफाइनल के पहले दौर में चोटिल हो गई। उनके हटने के बाद हरियाणा की नीति को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1017 अंक फिसला, निफ्टी भी धड़ाम। जी हां दोस्तों, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में दोनों सूचकांकों ने लाल निशान पर शुरुआत की। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500 अंक टूटकर खुला, जबकि एनएसई के निफ्टी ने 16,400 के नीचे कारोबार की शुरुआत की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1016 अंक यानी कि 1.84% टूटकर 54,303 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 276 अंक यानी कि 1.68% की गिरावट के साथ 16,201.8 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों पिछले सत्र में यानी कि गुरुवार को भी कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन की चेहरे पर लगी चोट की तस्वीर वायरल, सीएम केजरीवाल ने पूछने पर कही बात। जी हां दोस्तों, ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए मंत्री सत्येंद्र जैन की वायरल हुई तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वायरल फोटो में सत्येंद्र जैन को अभी परिवर्तन निदेशालय की हिरासत में है, एक कार में दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर खून जैसा कुछ लगा रहा है। इस तस्वीर ने उन अटकलों को हवा दी है कि उनके मुंह के पास चोट थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह ईडी की हिरासत में है और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। उन्हें कल अस्पताल ले जाया गया था। अब अस्पताल में जो कुछ भी हुआ हो, अब उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। उन्हें वापस ले जाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप ने वाराणसी में किया डिनर, इंडियन डिशेज का उठाया लुत्फ। जी हां दोस्तों, हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप बीते दिनों एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के साथ अपनी कानूनी लड़ाई को लेकर चर्चा में थे। अभिनेता ने हाल ही में एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि केस जीता है, जिसके बाद अब वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पर फोकस करने में जुट गए हैं और साथ ही साथ अपनी जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच जॉनी डेप अपने दोस्तों के साथ बर्मिंघम के एक इंडियन रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय खाने का लुत्फ उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्मिंघम स्थित इंडियन रेस्टोरेंट वाराणसी में जॉनी डेप ने न सिर्फ भारतीय खाने का लुत्फ उठाया बल्कि इसके लिए लंबा चौड़ा बिल भी भरा। इस डिनर में डेप के साथ म्यूजिशियन शेफ बेक भी पहुंचे थे। वाराणसी रेस्टोरेंट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए जॉनी डेप के डिनर की जानकारी दी, जिसमें उनके साथ जेफ बेक भी नजर आ रहे हैं। फोटो में जॉनी डेप को वाराणसी के स्टाफ के साथ पोज देते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने व्हाइट हाफ शर्ट के ऊपर हाफ जैकेट और ब्लू डेनिम्स पहने हुए हैं। दोस्तों इस पार्टी में सबसे खास रहा उनका बिल। मीडिया की माने तो अभिनेता ने इस डिनर के लिए 48 लाख का लंबा चौड़ा बिल चुकाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर से डराने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 24 लोगों ने तोड़ा दम, 7,584 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। देश में कोविड-19 के एक दिन में 7,584 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 24 लोगों की मौत भी हो गई। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,32,05,106 हो गई है, जबकि उपचाराधीन यानी कि इलाज कराने वाले लोगों की संख्या 36,267 पर पहुंच गई है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,787 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,769 की बढ़ोतरी हुई है। यह संक्रमण के कुल मामलों का 0.08% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.7% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत पर भड़के जहीर खान, कहा यहां हुई रणनीतिक गलती। जी हां दोस्तों,
साउथ अफ्रीका से 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका 5 टी20 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। अब दोस्तों पूर्व भारतीय खिलाड़ी जहीर खान ने ऋषभ पंत की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया। दरअसल दोस्तों इस मैच में युजवेंद्र चहल 4 ओवर नहीं डाल पाए। जहीर खान ने इसे ऋषभ पंत की रणनीतिक गलती करार दिया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी जहीर खान ने कहा कि अगर युजवेंद्र चहल अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंकते तो शायद विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते। इस तरह विकेट निकालने के बाद भारतीय टीम मैच में वापसी कर सकती थी। जहीर खान के मुताबिक जब डेविड मिलर और वासी वार्डर हुसैन भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे उस वक्त ऋषभ पंत को युजवेंद्र चहल से गेंदबाजी करवाना चाहिए था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय झंडे यानी कि तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अशोक चक्र का कलर कौन सा होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।